डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, जहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे जो है 5 क्विज करते हैं, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम भी जहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं। यूट्यूब कम्युनिटी जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी आपको क्विज मिल जाएगा 15 से 20 क्वेश्चन, और एक व्हाट्सअप ग्रुप जहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन जो है हम लोग डेली बेसिस पे क्विज फॉर्म में करते हैं, जो कि MCQ बेस्ड होता है। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस ले सकते हैं। आपको सारी जगहों पे यूनिप्रेप को फॉलो करके रखना पड़ेगा। सलाम, आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद राशिद और आप लोग देख रहे हैं यूनिप्रेप हब। खासतौर से अब हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसमें पहले हम लोगों को कवर करना है बी ऑनर्स, BBA, BCom, उसके बाद BLLB करेंगे, ताकि बहुत सारे बच्चों को है कि सर जामिया और AMU की BLLB के बीच में कंपेयर करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले AMU के कई सारे कोर्सेज को कवर करेंगे, फिर उसके बाद जामिया और AMU में दोनों सिमिलर कोर्सेज को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है आज हम बात करने वाले AMU B ऑनर्स के बारे में। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी कोई भी आप कोर्स जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसके ऑफिशियल सिलेबस को देखना पड़ेगा। तो हमने भी यहाँ पर ये भी आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको AMU कंट्रोलर पे जाना है, और उसके बाद वहाँ पर एंट्रेंस सिलेबस में जाइएगा तो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर निकाल के रखा है बी ऑनर्स। अगर आर्ट्स की बात की जाए, सोशल साइंस ब्लॉक के अंदर में आता है। तो इसके अगर एंट्रेंस सिलेबस की बात की जाए तो 4 सेक्शन में डिवाइड है। इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। ये 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अलीगढ़ ने आपको ये एक्सप्लेन करके दिया है, जो भी चारों सेक्शन है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये चारों सेक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है पैराग्राफ हो गया, उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरीके के प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें हैं जिसको ग्रामर एरर वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ना। ये इंग्लिश का जो भी सिलेबस है इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, 40 मार्क्स है ना। जो मैं हमेशा से बताया हूँ जामिया AMU के लिए कि वेटेज अच्छा खासा रखता है, लगभग 50% को ये कवर करता है। क्योंकि जैसे आप भक्ति मूवमेंट वगैरह या अलीगढ़ मूवमेंट में आएंगे तो ये भी हिस्ट्री GK GS वाले पोर्शन में आ जाता है। तो ये 50% प्लस वेटेज रखता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, या रीजनिंग, इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं बात करना चाहूँगा लैंग्वेज को लेकर, है ना। तो लैंग्वेज में कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए क्या, कि कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जो कि अगर अभी से देखा जाए तो फॉर्म बहुत जल्दी आ जाएगा आपका, है ना। अलीगढ़ से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स वगैरह वो आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपको बस टाइम कम बचेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स, जिसमें आप सबसे पहले ले सकते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके बाद में इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में आप टेंसेस ले सकते हैं, और साथ साथ नाउन और एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह, ये सारी चीज़ें, प्रीपोजिशन, आर्टिकल वगैरह, ये सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। नॉर्मल जो है मैं 10 बताया जो जिसको आप कवर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि जो आपका अगर बेसिकली बात किया जाए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जो है, इसमें किन चीज़ों को आपको कवर करना चाहिए। तो याद रखिएगा जनरल अवेयरनेस वाले में क्या है कि यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ जो करंट के कुछ टॉपिक्स है, जैसे स्कीम्स हो गए, है ना, प्रोग्राम्स हो गए, इनिशिएटिव हो गए, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हो गए, पर्सनालिटीज़ हो गए, स्पोर्ट एसोसिएटेड हो गया, उसके बाद में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी ट्रॉफीज़ है, कप है, इससे रिलेटेड पूछ लेता है। अवार्ड से विनर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके साथ साथ बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना चाहिए GK GS में, करंट अफेयर में जो भी रहता है उन सारी चीज़ों को। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये तो 14 नंबर का जो हो गया जिसको आप GK GS में बता रहे होंगे, है ना। इसको सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि करंट अफेयर में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको GK GS से रिलेट कीजिए। साथ ही साथ जो है एंशिएंट वाला जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो उसको अच्छे से कवर नहीं कीजिएगा तब भी चलेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मेडिवल वाला जो पार्ट है उसको कभी स्किप नहीं कर सकते हैं। मेडिवल से अच्छा खासा क्वेश्चन, या मेडाइवल बोलिए, वहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन कवर होता है। तो मेडाइवल हिस्ट्री को अच्छे से कीजिएगा। सिविक्स वाला जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, जो भी पार्ट से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को आपको डील करना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ज्योग्राफी में क्या है कि इंपॉर्टेंट लेक्स, रिवर्स हो गया, और उसके बाद में डिजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आप कवर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक सेक्शन जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है AMU में ज्योग्राफी वाला, वो होता है फिजिकल ज्योग्राफी का, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। कुछ टर्म्स वगैरह जैसे होते हैं रिलेटेड होता है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि कई सारी जो है स्टडीज़ वगैरह के रिलेटेड टर्म्स वगैरह होता है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है ना। स्टडी ऑफ अगर कॉइन्स बात की जाए तो किसका होगा, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। आप PYQs को अगर आप देखिएगा तो इसको आइडिया हो जाएगा आपको, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को आप करंट अफेयर GK GS से रिलेट करके कर सकते हैं। ज़्यादा वेटेज आपको मेडाइवल हिस्ट्री को दे रहा है, और साथ साथ करंट अफेयर GK GS में जो टॉपिक्स मैंने पहले बताया कि जो भी आपका स्कीम्स हो गया, योजना हो गया, प्रोग्राम हो गया, इनिशिएटिव हो गए, अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, और उसके बाद में बुक्स, ऑथर्स हो गए, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 40 मार्क्स का हो गया आपका।
अगर बात की जाए इंग्लिश से रिलेटेड, इसके बारे में मैंने बता दिया कि आप इसको किस तरीके से कवर कर लेते हैं। अगर बात की जाए इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है तो वो आपका होता है अलीगढ़ मूवमेंट कह लीजिए या इंडो इस्लामिक कल्चर, दोनों मिलाकर 25 मार्क्स को पूछा जाता है। तो अब देखिए कि मेरे हिसाब से जो है इंडो इस्लामिक, इसमें किन चीज़ों को हमें कवर करना चाहिए। तो इंडो इस्लामिक में ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप इतनी आसानी से कवर नहीं कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं कि कुछ सिलेक्टिव जो 5 टॉपिक्स बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्टली जो है आपको सीरत रसूल करना है, और उसके बाद में सूफी मूवमेंट को कर लीजिए, भक्ति मूवमेंट को कर लीजिए, मुस्लिम इंडिया कीजिए, और साथ ही साथ जो है बेसिक इस्लामिक नॉलेज है ना। ये 5 सेक्शन जो है जिसको आप बहुत अच्छे से अगर करते हैं तो आप अच्छा कर जाएंगे, है ना। तो ये इंडो इस्लामिक वाला कवर हो जाएगा। साथ साथ जो अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड 3-4 टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में सर सैयद साहब की लाइफ, और उसके साथ साथ जो है मतलब ये 2 टॉपिक जो है जिसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट जो है मोस्टली जो है वहीं से क्वेश्चन बनता है बीए ऑनर्स पीआईक्यूज के, लेकिन ये सिलेबस सिर्फ इतना नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स और आते हैं। लेकिन बीए ऑनर्स के अगर क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया लगेगा कि इससे जो है मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरीके से इंडो इस्लामिक का भी इतना ही नहीं है कि सीरत रसूल से रिलेटेड पूछ लेगा, भक्ति मूवमेंट, मुस्लिम इन इंडिया, सूफी मूवमेंट, इससे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा जाए नॉलेज ऑफ इस्लाम जो है इतना ही नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स है। लेकिन मैं एक ओवरव्यू देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसको आप कवर कर सकते हैं ना। उसी तरीके से अगर बात किया जाए तो अब आपका बचता है रीजनिंग वगैरह, है ना। तो या मेंटल एबिलिटी कह लीजिए, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक सेक्शन ऐसा है इसमें जहाँ से आप 4 से 5 नंबर उठा सकते हो, वो है नंबर सीरीज। रीजनिंग में अगर बात कीजिएगा, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज दोनों मिला के 4 से 5 नंबर आपका कवर कराता है। तो नंबर सीरीज, और उसके बाद में लेटर सीरीज जो होता है आपका उसको कीजिए। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अल्फाबेट सीरीज जो कि मैं बता दिया हूँ, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा है, कोडिंग डिकोडिंग बता चुका हूँ, ब्लड रिलेशन आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक्स है जिसको आप रीजनिंग के अंदर में कवर कर लीजिएगा तो लगभग सभी आपके टॉपिक्स कवर हो जाते हैं ना। मतलब जो भी बीवाईक्यू उसके पैटर्न अगर आप देखेंगे अभी तो उससे लग जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं क्या बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि बियॉन्ड्स का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। उस ऑफिशियल सिलेबस में जो सिलेबस है उसको टॉपिक्स को उसको समझना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं ना, तो उस टॉपिक से आप अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर तो आपने बता दिया कि इसको ऐसे से कवर करना है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बता दिया, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, इंडो इस्लामिक एंड कल्चर के लिए बता दिया। तो अब इसको हम कहाँ से कवर करें। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसकी डिमांड को समझना होता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम किससे ओरिएंटेड है। तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया हो उसके बियॉन्ड से रिलेटेड अगर बात करूँ तो उसके सिलेक्टिव चीज़ों को मैंने पिछले 8 महीने से कवर किया, जो कि रेगुलर बैच में हमारे बच्चे थे उनके लिए। उसको मैंने क्या किया है कि पिछले 2 महीने से सभी चीज़ों को कलेक्ट किया और उसको रिकॉर्ड किया स्पेशली कि लास्ट टाइम में बच्चों को काम आ जाए। तो आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है मोस्टली जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका चार्ज जो है 999 है। इसमें आपको फुल्ली रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी करंट अफेयर, जीके, जीएस की, साथ ही साथ जो है इंग्लिश का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, और उसके साथ रीजनिंग वगैरह का जो है ये सारी चीज़ों का ओवरव्यू मिल जाएगा, और बाकी जो इंडो इस्लामिक एंड अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओवरऑल जीके, जीएस, करंट अफेयर जो है आपका जो कि अच्छा खासा वेटेज रखता है, ये जो है आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ रिकॉर्डेड लेक्चर में, और साथ ही साथ जो है आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपको रिकॉर्डेड क्लास से करना है या खुद से करना है, इसका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे से ही नहीं लेकिन कहीं से ना कहीं से मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा लास्ट टाइम में, क्योंकि ये जो सेक्शन है कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा। अगर आपसे बात की जाए कि ये सारी चीज़ें है ना, जैसे मैंने बताया कि नंबर से या एंटोनिम सिनोनिम्स है या ये सारी चीज़ें मिसलेनियस से स्टैटिक से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप इसका आइडिया पीवाईक्यूज के 1 साल के बेसिस पे नहीं लगा सकते। लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। उस बेसिस पे जो है आपको टॉपिक्स क्लियर करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है टॉपिक्स का कि कौन कितना वेटेज रखता है। तो उस बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिया गया हुआ नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरीके का कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो जामिया एमयू से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए यूनिप्रेप को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, जहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे जो है 5 क्विज करते हैं, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम भी जहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं। यूट्यूब कम्युनिटी जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी आपको क्विज मिल जाएगा 15 से 20 क्वेश्चन, और एक व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन जो है हम लोग डेली बेसिस पे क्विज फॉर्म में करते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस ले सकते हैं। आपको सारी जगहों पे यूनिप्रेप को फॉलो करके रखना पड़ेगा।